जन उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बोले, सभी के लिए गर्व का अवसर। आगामी 25 वर्षों के विकास का रोड मैप किया जाना है तैयार। नदियों के किनारे और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का मामला, सरकार और जिला प्रशासन सख्त। देहरादून डीएम 7 बंसल ने सैरा गांव में कहा, सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, फूलों से सजाया गया परिसर। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। केदारनाथ और यमुनोत्री के भाई दूज के दिन होंगे बंद। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता के आंकड़े किए जारी। पहाड़ी शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक, मैदानी शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। पिछले साल की तुलना में इस बार दिखा काफी सुधार। उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी के आसार। पिथौरागढ़ में बारिश से ठिठुरन बढ़ी। 4 धाम यात्रियों के लिए अलर्ट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का अवसर है कि राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी 25 वर्षों के विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य का हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम अपने राज्य की रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के सरकार के स्तर से विभिन्न प्रकार की तैयारी की गई हैं। एक विशेष सत्र का भी आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आगामी 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए किस तरह से एक रोड मैप बन सकता है और पिछले 25 वर्षों में हमारा राज्य कहां से कहां पहुंचा, इसको लेकर के इस विशेष सत्र में वार्तालाप होगी, विचार विमर्श होगा और भविष्य में उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य हर दृष्टि से बने, इसको लेकर के इस विशेष सत्र में विचार विमर्श किए जाएंगे। दिवाली और अन्य त्योहारों के बाद अब देहरादून में लोगों की आवाजाही एक बार फिर सामान्य हो रही है, लेकिन इसी बीच सार्वजनिक वाहनों में नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए आरटीओ विभाग अलर्ट मोड पर है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि पर्व सीजन के बाद भी शहर और पहाड़ी मार्गों पर सख्त चेकिंग अभियान जारी रहेगा। उन्होंने परिवहन निगम और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को निर्देशित किया कि वे वाहनों में साफ सफाई बनाए रखें और तय नियमों का पालन सुनिश्चित करें। इसमें हमने जो उत्तराखंड के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जीएम हैं ऑपरेशंस, उनको और जितने भी यूनियंस हैं इनको निर्देशित किया है कि आप सर्विसेज बढ़ा दें, गाड़ियों में साफ़ सफाई रखें, लंबे रूट पे जो गाड़ियां हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको निर्देशित करें कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त हमने जितने भी हमारे एनफोर्समेंट टीम्स हैं सबको निर्देशित किया है, स्पेशली हिल एरियाज़ के रूट्स पे, जैसे हमारा चक्राता रोड हो गया या टिहरी का रूट हो गया, ऋषिकेश से ऊपर हो गया, कि वहाँ पर निरंतर अपना चेकिंग अभियान चलाते रहें, किसी भी तरह की ओवरलोडिंग ना हो और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चली जाए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी प्रतीक जैन और अन्य अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति गुणवत्ता की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। इसके बाद भी धाम क्षेत्र में सुरक्षा सामग्री संरक्षण और बर्फबारी की स्थिति में रखरखाव की तमाम तैयारियां रखी जाएंगी। और देखिए, काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीज़न में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है।
अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। उधम सिंह नगर के ग्राम शकरपुर में कुछ युवक गांव के नजदीक खाली मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस बीच गेंद इंद्रजीत के धान के खेत में चली गई। इसको लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि क्रिकेट खेल रहे युवकों में से दो युवकों ने इंद्रजीत के पर जो है बैट से हमला कर दिया। दौड़कर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने उसकी वहां पर मदद की, किसी तरह से मामला शांत करवा दिया। दूसरे पक्ष के यादाराम पुत्र परमेश्वरी का कहना है इस घटना के थोड़ी देर बाद इंद्रजीत व देवराज अपने 8-10 साथियों को लेकर उसके घर में घुस गए। गाली गलौज करते हुए महिलाओं से अभद्रता कर दी। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं मंगलवार को मामले को लेकर कोतवाली पहुंचे दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीरें दी हैं। कोतवाली में भी जब दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तो उनमें भी विवाद शुरू हो गया। तीखी बहसबाजी शुरू हुई। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। साथ ही दो युवकों पर आपको बता दें युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली में बैठा लिया। बता दें मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश भर में वायु गुणवत्ता के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार दीपावली पर्व के दौरान जहां पहाड़ी शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, वहीं मैदानी शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। लेकिन उत्तराखंड ने इस वर्ष दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता में पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार दर्ज किया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने कहा कि तकनीक आधारित उपायों, प्रशासनिक सक्रियता और नागरिकों के सहयोग से राज्य के प्रमुख शहरों की हवा पहले से कहीं अधिक स्वच्छ रही है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और टिहरी जैसे पहाड़ी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच में रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुख्य रूप से जो दिवाली के एक्यूआई बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा एक्यूआई सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे जनपद भी है जिनका एक्यूआई आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज़ है जो मैदान के जो क्षेत्र है उसका एक्यूआई हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167 168 रहा है, उसी अनुसार 190 के आसपास आपका रुड़की का भी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई गई थी। त्योहारी सीजन में गन्ना कोल्हुओं पर रुड़की के मंगला और कोतवाली के लडोरा पुलिस त्योहारी सीजन को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन ने उन गन्ना कोल्हुओं पर निगरानी बढ़ा दी है जहां ईंधन के रूप में रबर, प्लास्टिक और कपड़ा जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने प्रशासन ने ऐसे कई कोल्हुओं को सील किया था जो वातावरण में जहर घोल रहे थे। इसके बावजूद कुछ गन्ना कोल्हू मालिकों की नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बीते दिनों पुलिस ने हरियाणा नंबर का ट्रक पकड़ा था जो रबर और प्लास्टिक से भरा हुआ था। अब एक बार फिर पुलिस ने उत्तर प्रदेश नंबर का एक ऐसा ही ट्रक लंडोरा क्षेत्र से पकड़ लिया है। पुलिस ने ट्रक को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा कि ये पर्व भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की धारण लीला के माध्यम से ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी।
भारतवर्ष में गोवर्धन पूजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इसी अवसर पर ज्योतिर्मठ के भगवान शंकराचार्य जी के मठ में भी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मठ में गौ माता की विशेष पूजा की गई। गौ माता को प्रसन्न किया गया और कई प्रकार के भोग लगाकर गौ माता को खिलाया गया। आपको बता दें, हर साल ज्योतिर्मठ के में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी महाराज के सौजन्य से मठ में गौ पूजन किया जाता है और इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। गोवर्धन पूजन ज्योतिर्मठ परिसर में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व में प्रकृति के साथ साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गौओं की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वस्थ रूपी धन प्रदान करती है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। चंपावत जिले में दीपावली पर्व के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर्व को पारंपरिक एवं धार्मिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर गौपालकों द्वारा विधि विधान से गायों की पूजा अर्चना कर फल फूलों की माला पहनाकर उन्हें विभिन्न तरह के पकवान खिलाए गए। गौ माता का आशीर्वाद देते हुए सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर जिले के कामधेनु वात्सल्य सदन मड़ पसोली, चमदेवल गौ सदन, टनकपुर गौ सदन, गड़साड़ी पार्टी में विभिन्न गौ सदन संचालकों द्वारा पशुबाड़ी की साफ सफाई और पशु स्वास्थ्य की जांच कराने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा खेती खान, लोहा घाट व चंपावत क्षेत्र के गांव पालकों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत से बने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना की तथा गौवंशों की पूजा अर्चना कर उन्हें विशेष पकवान खिलाए। निराश्रित गौवंशों का जो गौ पूजन महोत्सव है यह किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 350 गौवंश निवास कर रहे हैं, जिनका गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर गौ महोत्सव की जो परंपरा है उसको किया जा रहा है और गौ को आज नए वस्त्र और माला, पुष्प और इनका के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की ओर नजर डाल लेते हैं। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पटाखा विवाद ने एक बड़ा मोड़ ले लिया, गंभीर मोड़ ले लिया। पटाखा विवाद ने लिया खौफनाक मोड़। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से खबर बता रहे हैं। सौरभ पर पड़ोसी ने फेंका तेजाब, गंभीर रूप से झुलसा। उपचार जारी है। लक्सर के भीकमपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा, पुलिस के हवाले किया है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पटाखा विवाद ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया, जिसमें सौरभ नाम के व्यक्ति पर तेजाब फेंक दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। जिसके बाद जो ग्रामीण थे उन लोगों ने पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी ओर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं डोईवाला के टिहरी विस्थापित अठुरवाला क्षेत्र में पहली बार भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। अठुरवाला सांस्कृतिक मंच के सौजन्य से आयोजित होने वाली इस भव्य रामलीला की तैयारियां जोरों पर जारी हैं और वहीं आज मंच से जुड़े सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि यह अठुरवाला क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आरंभ है और ये रामलीला आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरक परंपरा बनेगी। और इस रामलीला का उद्देश्य केवल राम कथा का मंचन नहीं, बल्कि समाज में मर्यादा, आदर्श और सत्य के संदेश को पुनर्जीवित करना है। रामलीला के निर्देशक डॉक्टर ममता कुंवर ने बताया कि रामलीला की धार्मिक महत्वता को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम बनाए गए हैं। 24 अक्टूबर से यहाँ पर रामलीला हो रही है अठुरवाला क्षेत्र में और ये पहली रामलीला है। जैसे बताया जा रहा है कि सन 80 के दशक के बाद पहली बार यहाँ पर जब ये विस्थापन हुआ था, उसके बाद ये रामलीला आयोजित की जा रही है।
स्थानीय कलाकारों के द्वारा हम लोगों ने ये जो बीड़ा उठाया है, स्थानीय कलाकारों के जो कंधों पर भार है, उसके साथ में हम लोग इस रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। 11 दिन तक ये रामलीला चलेगी। 24 तारीख से शुरू होकर के 3 नवंबर को भगवान राम का जो राज्याभिषेक होगा, उसके साथ इस लीला का समापन हो जाएगा। जब गांव में थे तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे लगता है कि करीब 35 से 40 साल के बीच तक हमने यहाँ पर कोई रामलीला नहीं देखी अपने अठवाला में, क्योंकि हम भी बड़े पले यही। लेकिन वहां पर जब होती थी तो वहाँ हम छोटे छोटे थे तो वहाँ अच्छा लगता था देखने में, तो हमें भी लगा कि यहाँ पर करवानी चाहिए। तो मुझे लग रहा 35 से 40 साल लगभग हो गए, मतलब यहाँ पर हुई नहीं। जब से विस्थापन हुआ है, टीरी मान जब से विस्थापित यहाँ पर बसा है, तब से लेकर आज तक रामलीला का मंचन नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। पूरे प्रदेश में श्रद्धा और आस्था के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। देहरादून में भी जगह जगह श्रद्धालु गौ पूजन कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर ने भी आज गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ की। पूरे विधि विधान से गौ माता की पूजा अर्चना की गई, खुशहाली की समृद्धि की कामना की गई। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये जो पंच पर्व हैं, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, ग्यास बग्वाल, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और राज्य स्थापना दिवस, ये जो हमारा महीना चल रहा है, ये बड़ा उत्साह, उमंग, जोश वाला है। और संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान जो नौनिहाल हैं, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने तीज त्योहारों को हम अच्छे से मनाएं। आने वाली हमारी जो नौजवान नौनिहाल हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी बोली भाषा, अपने तीज त्योहारों से जुड़े रहे। और गौ माता, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का हम वास मानते हैं, गौ बचेगी तो धरा बचेगी, धरा ये सृष्टि बची रहे। हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं। आज के समय में गोवर्धन पूजा से किसान भाइयों की फसल भी उड़ जाती है, धान की, गन्ना भी कटाई शुरू हो जाती है, तो चारों ओर एक अच्छा उत्साह का, खुशी का माहौल रहता है। तो यही संदेश है कि अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने धार्मिक जो भी तीज त्योहार है, इनसे हम जुड़े रहे। दीपावली के पावन अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार मंगलवार देर रात टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क निर्माण पर रखरखाव कार्य में लगातार जुटे जेसीबी ऑपरेटरों और कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने मिठाई उन्हें वितरित कर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके कार्य के प्रति उन्होंने आभार जताया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि आप सभी ने पूरे मानसून सीजन के दौरान और गंभीर परिस्थितियों में दिन रात फील्ड में रहकर जोखिम उठाते हुए सड़क को सुचारू बनाए रखने में जिस समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, वे प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी ने सभी को सुरक्षित कार्य करने और सौहार्द एवं सहयोग व सकारात्मकता के साथ आगे भी जिले के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अब शीतकाल में मुखवा और खरसाली में मां गंगा और यमुना के दर्शन होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। इस बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा और करीब 50 लाख यात्रियों ने देव दर्शन किए। इतिहास में पहली बार 4 धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटा और हर धाम में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम रहा। गोवर्धन पूजा पर संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु उमड़े। वहीं इस्कॉन मंदिर में उत्सव मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। दिवाली के बाद भगवान कृष्ण और प्रकृति को समर्पित त्योहार गोवर्धन पूजा पर आस्था की डुबकी लगाने बुधवार सुबह सैकड़ों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज के पवित्र घाटों पर पहुंचे। पौराणिक कथा के मुताबिक इसी दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पूजा की बहुत महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियां में उठा के सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था, इसलिए गोवर्धन पूजा होती है।
तो चली आ रही है। आपने भी आज इसमें स्नान किया? हाँ, और हम भी प्रतिदिन 1 महीना जमुना मैया का स्नान, पूजा पाठ और बैठकर हम लोग सब लोग भजन कीर्तन करते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा करते, अर्चन करते, वंदन करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। इंद्र देवता के लिए लोग जो है पूजा करते थे, तो कृष्ण जी जो थे वो बोले कि क्यों इंद्र देवता की पूजा की जा रही है, गोवर्धन पूजा है तो उनके पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो इंद्रदेव जो है नाराज हो गए, वो इतनी बारिश करने लगी, इतनी ज़्यादा कि पूरा गांव ही बहने लगा। तो लोग कृष्ण जी के पास गए, बोले क्या करे कान्हा, तो कहें ठीक है। वो अपनी कानी उंगली में पर्वत को उठा लिए और उसके नीचे सबको जो है बुला लिए, और इस वजह से जो है पर्वत की पूजा होने लगी। इस पर्व पर श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में गाय के गोबर के छोटे या बड़े टीले बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्न का पर्वत। श्रद्धालु भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को अलग अलग तरह की पवित्र चीजें अर्पित करते हैं। ये भगवान कृष्ण और प्रकृति की प्रचुरता के लिए आभार जताने का प्रतीक है। ये उत्सव यमुना तट के पास स्थित प्रयागराज इस्कॉन मंदिर में भी मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर बलुआ घाट में बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया। भगवान का महाआरती हुआ और आज गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन को बहुत सारे तरह के भक्तों ने व्यंजन लगाए। 1 क्विंटल हलवा का हमने गोवर्धन बनाया, बहुत सुंदर गोवर्धन, और भक्तों को प्रसाद वितरण किया। गौ माता का बहुत सुंदर पूजा किया गया और काफ़ी भव्य कार्यक्रम था। हमने हलवा से 1 क्विंटल हलवा से गोवर्धन पर्वत बनाया और काफ़ी सुंदर उसका आरती हुआ, अन्नकूट हुआ और गौ माता का बहुत भव्य पूजा हुआ। कार्तिक मास का तो बहुत महत्व है और ये जमुना तट के किनारे इस्कॉन मंदिर में हम लोग प्रतिदिन आते हैं पूरे कार्तिक मास में। और आज गोवर्धन पूजा है। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छुंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था और सारे वृंदावन वासियों की रक्षा करी थी बारिश से। तो इसी पर्व के उपलक्ष्य में आज गोवर्धन पूजा का महत्व है। आज हमने इस्कॉन मंदिर में भव्य आरती में शामिल हुए। आज भोग लगेगा 56 भोग। आज गोवर्धन पूजा है। आज के दिन का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने उंगली पर उठा करके सारे ब्रजवासियों को बचाया था। इसलिए हम सभी लोग इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज हमारे इस्कॉन में भी गोवर्धन बनाए जाएंगे जो शुद्ध देसी घी के हलवे से बने होंगे और उनको खूब बढ़िया से सजाया जाएगा, उनका पूजा किया जाएगा, 56 भोग लगाया जाएगा अन्नकूट का और फिर उसकी परिपूर्ण प्रदक्षिणा करके हम लोग बृहद आरती के माध्यम से गोवर्धन पूजा मनाएंगे। गोवर्धन पूजा आमतौर पर दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इस त्योहार में भगवान कृष्ण, गायों और प्रकृति की पूजा की जाती है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।